जैसलमेर नाथ पंथ की गद्दी में किस शासक के समय स्थापित हुई? जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी की स्थापना मुख्य रूप से राव देवराज के समय मानी जाती है। उन्होंने ही नाथ संप्रदाय को संरक्षण दिया और गुरु रतननाथ को अपना गुरु बनाया। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? कोफ्तगिरी कला कहाँ से संबंधित है? कोटा, अलवर, उदयपुर, अलवर। कोफ्तगिरी कला मुख्य रूप से राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित है। इसमें धातु पर सोने या चांदी के बारीक तारों से जड़ाई की जाती है। आपने अलवर में दो गोरखमाली बार निम्नलिखित किस लोक देवता की तपस्थली है? गोरखमालिया जसनाथ जी की तपस्थली मानी जाती है, जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। क्या राजस्थान आप में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारेदार काम को कहा जाता है, मदील कहा जाता है क्या? नहीं, पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किए गए किनारेदार काम को मदील नहीं कहा जाता। मदील तो दरअसल एक प्रकार की पगड़ी का नाम है जो खास मौकों पर पहनी जाती है। क्या कहा उस जाता है, कला को बताइए। शायद बेल उसे शायद बेल बूटा कहा जाता है, नहीं नहीं, जिसमें पेशावाज कहा जाता है क्या? राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारेदार काम को कहा जाता है, पामड़ी, डगला, पेशावाज, मदील। आप शायद पेशावाज के बारे में कह रहे हैं, लेकिन पेशावाज तो आमतौर पर महिलाओं का एक लंबा पहनावा होता है। पगड़ी पर इस तरह का काम कला पेशवाज। पेशावाज तो एक किस्म का वस्त्र है। पगड़ी पर होने वाले काम के लिए शायद कोई और शब्द इस्तेमाल किया जाता हो। क्या आप किसी खास प्रकार के काम के बारे में जानना चाहते हैं? राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारेदार काम को क्या कहा जाता है, बताइए। राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किए गए किनारेदार काम को कभी कभी बेल बूटा भी कह देते हैं। हालांकि पेशावाज, पामड़ी और मदील तो अलग प्रकार के वस्त्र या पगड़ी के नाम हैं। क्या आप किसी खास डिजाइन के बारे में पूछ रहे हैं? डगला, पामड़ी, पेशवाज, मदील कौन सा कहा जाता है इनमें से? इनमें से कोई भी शब्द पगड़ी पर सोने और चांदी के काम के लिए सही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मदील तो पगड़ी का प्रकार है और पेशावाज वस्त्र का। पामड़ी भी ओढ़ने का कपड़ा होता है और डगला सामान्य तौर पर अंगरखा या ऊपरी वस्त्र है। उस कला को शायद बेल बूटा या कुछ और कहा जाता हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये शब्द कहाँ सुने थे? पेपर आया था आरपीएससी का। अच्छा, आरपीएससी का पेपर था। हो सकता है कि प्रश्न में कोई खास विवरण दिया हो या विकल्पों का संदर्भ अलग हो। क्या आपको प्रश्न या विकल्प याद है? उससे शायद हमें सही उत्तर तक पहुंचने में आसानी हो। किनारीदार काम को कहा जाता है पामड़ी, पेशवाज पेशवाज, मदील और डगला। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, पामड़ी, पेशवाज, मदील और डगला ये सब अलग अलग वस्तुओं के नाम हैं। इनमें से कोई भी पगड़ी पर होने वाले किनारेदार काम के लिए सही शब्द नहीं है। हो सकता है कि प्रश्न में कुछ खास जानकारी या संदर्भ दिया गया हो। क्या आपको प्रश्न या विकल्पों में कोई खास बात याद है? लक्ष्मण लक्ष्मण किसे कहा जाता है जयपुर घराने के कथक नृत्य में? जयपुर घराने के कथक नृत्य में शायद लक्ष्मण किसी खास ताल, बोल या गत का नाम हो सकता है। वैसे इस घराने के संस्थापकों में भानु जी और उनके पद वंशजों। संचालन कहा जाता है क्या? हाँ, पद संचालन कथक नृत्य में पैरों के काम को कहा जाता है, खासकर जो मुश्किल तालों या ये टुकड़ों पर बताइए, आधारित। किस देवी देवता को भील जनजाति बुरी आत्माओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाला बाली मानते हैं? हनुमान, गणेश, महादेव, कालिका। भील जनजाति महादेव को बहुत सम्मान देती है और मानती है कि वे उन्हें बुरी आत्माओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कई भील लोग कालिका माता की भी पूजा करते हैं। क्या आप इनकी किसी खास परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं? रवाज क्या है? रवाज राजस्थान में एक प्रकार का लोक वाद्य है जो सारंगी जैसा दिखता है और तारों से बजाया जाता है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? करण महल कहाँ है? करण महल, जिसे करण महल पब्लिक ऑडियंस हॉल भी कहते हैं, राजस्थान के बीकानेर जिले के जूनागढ़ किले में स्थित है। क्या आप इस महल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अनूप महल कहाँ है? अनूप महल राजस्थान के बीकानेर शहर के जूनागढ़ किले में है। यह महल अपनी नक्काशियों और कलात्मकता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?
दलाराम बाग कहाँ है? दलाराम बाग। दलाराम बाग राजस्थान के जयपुर शहर के आमेर इलाके में है। ये मावता झील के किनारे और आमेर किले के सामने स्थित है। क्या आप इस बाग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अलवर में बनवारा की रस्म या रिवाज क्या है? वर को संबंधियों महिलाओं द्वारा अवटन में स्नोपरांत भोजन करवाना, क्या सही है? अलवर क्षेत्र में बनवारा की रस्म काफी पारंपरिक है। आमतौर पर इसमें वर को घुड़चढ़ी के बाद उसके संबंधी महिलाएं उपटन लगाती हैं, फिर उसे नहलाकर भोजन करवाया जाता है। ये रस्म मंगल गीतों और हंसी मजाक का माहौल बनाती है। क्या आप इस रस्म के बारे में कुछ विशिष्ट जानना चाहते हैं? बकरी की जो नस्ल है गुजरी, वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? बकरी की गुजरी नस्ल आमतौर पर राजस्थान के जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में पाई जाती है। अलवर में भी इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। क्या आप इस नस्ल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? गुजरी अगर जयपुर में है तो जकराना कहाँ है? जखराना नस्ल मुख्य रूप से राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड तहसील के जखराना गांव में पाई जाती है और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी। ये दूध के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बरबरी बरबरी भरतपुर है क्या? जी हाँ, बर्बरी नस्ल भरतपुर जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। ये दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। क्या आप इसकी कोई खास विशेषता जानना चाहते हैं? फिर राजस्थान की मध्यम काली मृदा में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? नाइट्रोजन, ह्यूमस, कैल्शियम, फास्फेट, बताइए। राजस्थान की मध्यम काली मृदा में कैल्शियम की प्रधानता पाई जाती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की आमतौर पर कमी रहती है। क्या आप इस मिट्टी की विशेषताओं के बारे में ये कुछ और? बताइए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिला समूह में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है जयपुर, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा। बताइए कौन सा सही है इसमें? उपाद्र जलवायु प्रदेश वाले जिलों का सही समूह जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर जैसे जिले आते हैं। आपके दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर कुछ हद तक सही हो सकता है। हालांकि कोटा आर्द्र जलवायु में आता है। दूसरा विकल्प जयपुर, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा में जालौर अर्ध शुष्क प्रदेश में पड़ता है। तो पहले विकल्प को सबसे सटीक माना जा सकता है। क्या आप इस पर और स्पष्टीकरण चाहते हैं? बताइए, स्पष्टीकरण कीजिए। क्या जयपुर, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा है या फिर टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर है? ठीक है, स्पष्टीकरण देते हैं। देखिए, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर में कोटा मुख्य रूप से आर्द्र जलवायु में आता है और बाकी जिले उपार्द्र प्रदेश में शामिल हैं। दूसरा विकल्प जयपुर, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा में जालौर मुख्यतः अर्ध शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। इसलिए पहले विकल्प को पूरी तरह सही मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम बहुसंख्यक जिलों की बात करें तो वो ज्यादा समीप है। क्या आपको प्रश्न का कोई खास पहलू याद है? ये बताइए, राजस्थान डेयरी उद्योग का प्रारंभ या स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में डेयरी उद्योग की शुरुआत लगभग 1970 के दशक में हुई थी। मुख्य रूप से राजस्थान डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में की गई थी। क्या आप इसके किसी खास विकास के बारे में जानना चाहते हैं? कांतली काकनी नदी का उद्भव कहाँ से होता है? कांतली नदी का उद्भव खंडेला की पहाड़ियों से होता है, जो सीकर जिले में है, और काकनी नदी का उद्भव जैसलमेर जिले के कोटरी गांव से होता है। क्या आप इन नदियों के मार्ग या किसी खास विशेषता के बारे में जानना चाहते हैं? ये बताइए, रक्षित वन का परसेंट कितना है? राजस्थान में रक्षित वन का प्रतिशत लगभग 56% है। ये आरक्षित कानून का? आरक्षित वनों का प्रतिशत राजस्थान में लगभग 37% है। क्या आप दोनों के बीच अंतर या कुछ और जानना चाहते अवर्गीकृत वन का? हैं? अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत राजस्थान में लगभग 7% के आसपास है। क्या आप वनों के इन क्लासिफिकेशन? केरूपाल तथा कच्ची नस्ल किसकी है? गेरूपाल और कच्ची मुख्य रूप से भेड़ों नहीं, की। केरूपाल तथा कच्ची नस्लें किसकी है? अच्छा, केरूपाल तथा कच्ची नस्लें। केरूपाल और कच्ची नस्लें मुख्य रूप से भेड़ों की नस्लें हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ खास गुण जानना चाहते हैं? केरूपाल और कच्ची नस्लें किसकी बता रहे हैं आप? मैंने बताया कि केरूपाल और कच्ची नस्लें मुख्य रूप से भेड़ों की किस्में हैं। क्या आपके मन में कोई और सवाल है इनके बारे में?
घोड़े, बकरी, ऊंट और भैंस में से बताइए। इनमें से किसी की भी नस्ल नहीं है केरूपाल और कच्ची, वे भेड़ों की ही किस्में हैं। क्या आप किसी खास पशु की नस्लों के बारे में जानना चाहते हैं? तो क्वेश्चन में तो ऊंट आंसर सही दे रखा है। अच्छा, प्रश्न में ऊंट बता रखा है। देखिए, हो सकता है कि प्रश्न में कुछ खास पुरानी नस्लों की बात की गई हो जो अब ज्यादा प्रचलित न हो, या फिर किसी विशेष क्षेत्र की बात की गई हो। क्या आपको प्रश्न या विकल्पों में कुछ और याद है? केरूपाल तथा कच्ची नस्लें हैं, घोड़े की, बकरी की, भैंस की और ऊंट की। ठीक है। ऊंटों की नस्लों की बात करें तो कच्ची नस्ल वास्तव में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है, और केरूपाल तथा कई अन्य नाम राजस्थान या स्थानीय संदर्भों में उपयोग हो सकते हैं। क्या आप इस संबंध में कुछ और जानना चाहते हैं? केरूपाल वैसे के केरूपाल के बारे में बताइए, ये किसकी नस्ल है? केरूपाल असल में ऊंट की एक खास देसी नस्ल मानी जाती है, जो राजस्थान के कुछ इलाकों में पाई जाती है। क्या तो आप इसके बारे में? यही तो पूछ रहे थे आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। अब स्पष्ट हो गया कि केरूपाल ऊंट की नस्ल है। क्या आप इसके बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी चाहते हैं, या कोई और सवाल है मन में? कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं है? मुर्रा, जाफराबादी, नाली, मेहसाना। इनमें से नाली भैंस की नस्ल नहीं है, वो भेड़ की एक नस्ल है। मुर्रा, जाफराबादी और मेहसाना तो भैंसों की प्रसिद्ध नस्लें हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो फिर ये बताइए, जो जल संरक्षण से संबंधित होती है वह कौन सी पद्धति है? नाली होती है या फिर नाड़ी? जल संरक्षण से संबंधित पद्धति नाड़ी कहलाती है। नाड़ी तो पानी के बहने। राजस्थान जी में हाँ, कृषि वर्ष 2015-16 से 2020-21 के मध्य सबसे अधिक सूखाग्रस्त जिलों की संख्या क्या थी? राजस्थान में 2015-16 से 2020-21 के बीच 2018-19 का साल सूखे के लिहाज से काफी गंभीर था। उस साल लगभग 33 जिलों में से 26 जिले सूखे से प्रभावित। 16, 21, 19, 15 इनमें से बताइए। आपके दिए गए विकल्पों में से 2018-19 के दौरान राजस्थान में सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिलों की संख्या का जो सबसे नजदीकी आंकड़ा है, वो लगभग 33 में से 26 जिले प्रभावित। बागदाड़ा मगरमच्छ संरक्षित रिजर्व कहाँ है? बागदर्रा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व राजस्थान के उदयपुर जिले के बाहरी इलाके में स्थित है। ये खास तौर पर मगरमच्छों के प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। और क्या आप बाड़ा इस खेड़ा कहाँ है? राजस्थान में बारडाखेड़ा नाम के कई गांव हैं। क्या आप किसी विशिष्ट गांव नहीं के नहीं, बारे में? संरक्षित रिजर्व। राजस्थान में बारडाखेड़ा नाम का कोई संरक्षित रिजर्व नहीं है। हो सकता है बाड़ा कि बाड़ा खेड़ा। बाला किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ये एक प्रभावशाली किला है जो पहाड़ी पर बना हुआ है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? बाड़ा खेड़ा कहाँ है? सिरोही संरक्षित रिजर्व सही है क्या ये? सिरोही जिले में बारडाखेड़ा नाम का गांव हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी संरक्षित रिजर्व के बारे में पूछ रहे हैं तो वहां ऐसा कोई रिजर्व नहीं है। सिरोही में वैसे वाडाखेड़ा नाम का एक गांव है। क्या आपका प्रश्न किसी विशिष्ट गांव के बारे में ही है? राजस्थान के किस जिले में 2002 से 2024 के मध्य आग के कारण वृक्षावरण ह्रास दर अधिकतम थी? उदयपुर, जैसलमेर, धौलपुर, चूरू। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2024 के बीच राजस्थान में आग के कारण सर्वाधिक वृक्ष आवरण ह्रास की दर उदयपुर जिले में थी। वहां हर साल औसतन 3.0 हेक्टेयर वृक्ष आवरण का नुकसान हुआ। क्या आप इन आंकड़ों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं धन्यवाद। कोई बात नहीं। ताल अगर चापर झील आपके मन कहाँ है ये बताइए। ताल छापर झील राजस्थान के चुनू जिले में है। और यह तालाब शाही? तालाबे शाही राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी तहसील में स्थित है। ये ये बताइए, जो जीज मोहम्मद शाही है वो कहाँ है? जीज मोहम्मद शाही कोई जगह नहीं, बल्कि ये एक खगोलीय सारणी का नाम है। इसे सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, जिसमें ग्रहों और सितारों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? किस जिले में स्थित है जीज मोहम्मद शाही? जैसा कि मैंने बताया, जीज मोहम्मद शाही कोई जगह नहीं, बल्कि ये एक खगोलीय सारणी है।
इसका निर्माण जयपुर शहर में हुआ था और इसकी गणनाएं जयपुर सहित कई वेधशालाओं पर आधारित थीं। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तारकन का किला कहाँ है? अतार्किन का किला जैसा कोई खास किला शायद राजस्थान में नहीं है। हालांकि अतार्किन का दरवाजा नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचना है जो नागौर जिले में स्थित है। क्या आप इसी दरवाजे के बारे में पूछ रहे हैं या फिर किसी? तारकन का किला नागौर में है क्या? जी हाँ, अतार्किन का दरवाजा नागौर जिले में ही स्थित है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? लूनी नदी का उद्भव कहाँ से होता है? लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है। माई नदी शुरुआत का उद्भव कहाँ से होता है? माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। वहां से ये उत्तर की ओर बहती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश है ना, जहाँ से उद्भव होती है माई नदी, उस जगह या फिर उस गांव का नाम बताइए। जी हाँ, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव के पास मेहत झील से निकलती है। क्या आप इस बारे नहीं में कुछ नहीं और? नहीं नहीं, मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर से उद्भव होता है माही नदी का। आपकी बात समझ गया, लेकिन मानक स्रोतों के अनुसार माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में ही माना जाता है, मंदसौर से नहीं। हो सकता है कि मंदसौर उस घाटी का हिस्सा हो जहां से होकर नदी बहती हो। क्या आप इस पर कुछ और शोध करना चाहेंगे? बताइए, मंदसौर के बारे में बताइए, क्या माही नदी का उद्भव होता है या नहीं? मैंने आपको पहले भी बताया और सभी प्रामाणिक सोर्सेज में यही जानकारी मिलती है कि माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में ही होता है, मंदसौर से नहीं। मंदसौर जिले से होकर यह नदी बहती है, लेकिन इसका उद्गम वहां नहीं होता। क्या आप मंदसौर जिले यमुनोत्री की? से बहती है, ठीक है, धन्यवाद। कोई ये बात नहीं। अगर बताइए, आपके मन में जो ढूंढानी जो नस्ल है वो किन किन की बोली है, जो ढूंढानी किसकी बोली है? ढूंढानी कोई नस्ल नहीं, बल्कि ये एक बोली का नाम है। ये मुख्य रूप से राजस्थान के जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल क्या ढूंढानी की बोली है? जी हाँ, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल ये सभी ढूंढानी की ही उपबोलियां हैं। ये अलग अलग इलाकों में बोली जाती हैं और इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। क्या आप इनमें से किसी खास उपबोली के बारे में जानना चाहते हैं? आणवट आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? आणत आभूषण, जिसे आड़ भी कहते हैं, नहीं नहीं महिला नहीं, आणवट आभूषण। अनबट आभूषण मुख्य रूप से पैरों का आभूषण माना जाता है। इसे पैर की उंगलियों में पहना जाता है। क्या आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं या कोई हाँ, और आभूषण? डिटेल में बताइए इसको। अनबट, जिसे कई जगहों पर अनवट भी कहा जाता है, पारंपरिक राजस्थानी आभूषणों में से एक है। ये मुख्य रूप से पैरों की उंगलियों, खासकर अंगूठे के पास वाली उंगली में पहना जाता है। ये अक्सर चांदी के बने होते हैं और कई तरह के डिजाइनों में आते हैं, साधारण पट्टियों से लेकर बारीक काम की हुई बिछिया तक। सुहागिन महिलाएं इसे अक्सर विवाह के प्रतीक के रूप में पहनती हैं। क्या आप ये इनके बारे? बताइए, जो मोहनत नेरसिरी ख्यात है, क्या ये पद्य साहित्य में है या फिर गद्य साहित्य में है? मोनोत नेडसिरी ख्यात मुख्य रूप से गद्य साहित्य का ग्रंथ है। इसमें मारवाड़ और राजस्थान के इतिहास का वर्णन विस्तार से किया गया है। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में? बी और सी सही है भाई। आप किस संदर्भ में कह रहे हैं कि बी और सी सही हैं? क्या आप किसी प्रश्न या विकल्प की बात कर रहे हैं? कृपया स्पष्ट करें। ये बताइए, स्वामी हरिदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? स्वामी हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय, जिसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, की स्थापना की थी। वे एक भक्त कवि और महान संगीतकार थे। क्या आप इस स्वामी संप्रदाय? हरिदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, वो बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया, स्वामी हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय, जिसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं, की स्थापना की थी। क्या क्या आप इस? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना संत हरिदास निरंजनी जी ने की थी, जो राजस्थान में सक्रिय थे। वे निर्गुण भक्ति अब यही परंपरा। तो पूछ रहे थे आपसे। फिर लालगिरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी संप्रदाय, जिसे अलखिया संप्रदाय भी कहते हैं, की स्थापना स्वामी लालगिरी ने की थी।
उनका जन्म चूरू जिले में हुआ था और संप्रदाय का मुख्य केंद्र और बीकानेर। रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामावत संप्रदाय, जिसे रामानंदी संप्रदाय भी कहा जाता है, की स्थापना स्वामी रामानंद ने की थी। ये मध्यकालीन भारत के एक ठीक महान है, संत। धन्यवाद। कोई बात नहीं, अगर आपके मन में कोई